Good morning, students. Today we will continue with our topic of GST. GST means Goods and Services Tax. आज हम करेंगे Types of Taxes under GST. पहला है Central GST that is CGST and State GST that is SGST. Second is Integrated GST that is IGST. अब ये होते क्या है हम इसको पहले समझते हैं. Let's take an example. एक पर्सन है राम रहता है दिल्ली में. एक पर्सन है श्याम भी रहता है दिल्ली में. अब राम ने क्या किया है, शाम को सेल किया है कितने की, 10,000 रुपीज की. सबसे पहले आपको ये चीज पता लग गई कि दोनों कहाँ रहते हैं, एक ही स्टेट में रहते हैं, दोनों ही दिल्ली में ही रहते हैं. तो जब जो ट्रांजैक्शन है, ये जो सेल हुई है चाहे वो परचेज हुई है विद इन द स्टेट हुई हो तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. अब ये विद इन द स्टेट है, चाहे दिल्ली की किसी भी सिटी में हुई हो या फिर दूसरी एक सिटी से दूसरी सिटी में हो, लेकिन वो है तो एक ही स्टेट के अंदर ना. तो जब जो ट्रांजैक्शन है एक स्टेट के अंदर ही होती है तो उस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. अब देखो 10,000 की जो है राम ने शाम को सेल की और इस पे जीएसटी जो है उसने चार्ज किया 10%. तो अब इसमें क्या है, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में जो जीएसटी है वो जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. अब ये जीएसटी जो है ये कौन सा जीएसटी है, आउटपुट. ये अब क्या है, हमने चार्ज किया है ना, और चार्ज करके हमने अल्टीमेटली किसको पे करना है, गवर्नमेंट को. अब राम ने शाम से 10% जीएसटी चार्ज किया. 10% कितना हो गया, 100 रुपीज, सॉरी 1000. तो राम ने शाम से 1000 रुपीज जो है जीएसटी चार्ज किया. अब ये कौन सा जीएसटी है, ये है आउटपुट जीएसटी. अब ये क्या है, लाइबिलिटी है, और ये राम ने किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है. अब जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस होती हैं तो जो जीएसटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. अब इसमें से जो 1,000 रुपया है, 1,000 रुपये में से आधा पैसा तो सेंट्रल लेवल वालों को मिलता है, जिसको जैसे सेंट्रल पे आज के टाइम पे किसकी गवर्नमेंट है, वो है बीजेपी की, मींस मोदी सरकार. तो जो सेंट्रल लेवल पे है उसे बोलते हैं CGST. जो टैक्स किसको मिल गया, सेंट्रल लेवल को दे दिया हमने, वो तो हो गया CGST. और जो हाफ अमाउंट होता है वो किसको मिल जाता है, स्टेट लेवल को. हर एक स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है, उसमें से आधा पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता है और उसे बोलते हैं हम SGST. ये किस केस में होता है, ये सिर्फ इंट्रा स्टेट मींस जब हम ट्रांजैक्शन जो है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट करते हैं तो उस केस में जो जीएसटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. आधा पैसा जीएसटी का वो सेंट्रल लेवल पे के पास चला जाता है और आधा पैसा जीएसटी का वो स्टेट लेवल के पास चला जाता है. और जीएसटी की जो रेट है वो भी क्या हो जाती है, हाफ ऑफ हो जाती है. टोटल जीएसटी की रेट कितनी थी, 10%. सेंट्रल लेवल के पास कितनी गई, 5%. और स्टेट लेवल के पास भी कितनी गई, 5%. अब सेंट्रल लेवल को कितना टैक्स पे करेंगे हम, 500 रुपीज, और स्टेट लेवल पे कितना पे करेंगे हम, 500 रुपीज. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. चाहे हमने सेल करी है चाहे हमने परचेज किया है, लेकिन वो विद इन द स्टेट की हो, उस केस में जो जीएसटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक हाफ जीएसटी किसको मिल जाता है, सेंट्रल को, सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पे करते हैं हम, उसे बोलते हैं हम CGST. और जो हाफ है वो हम स्टेट लेवल को पे करते हैं, दैट इज SGST. अब ये तो केस हो गया जब हमने विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट किया. अब विद इन द बाउंड्रीज का हम एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं. जैसे अब राम जो है वो रहता है रोहतक में, अब श्याम रहता है गुरुग्राम में, मतलब गुड़गांवा में. अब रोहतक जो है वो भी हरियाणा में है, गुरुग्राम जो है वो भी हरियाणा में है. तो दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो रही है, विद इन द स्टेट हो रही है. तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. अब इसकी अगर हमने एंट्री करनी हो तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, जब हम सेल करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, तो सेल करते हैं तो हम एंट्री करते हैं शाम डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, यही एंट्री करते हैं ना। अब हमने सेल कितने की है 10,000 की। अब हमने जीएसटी भी तो चार्ज किया। अब जीएसटी क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जो है शाम की वो इंक्रीज हो गई है। अब वो अल्टीमेट चार्ज तो किससे कर रहा है, शाम से ही कर रहा है ना। अब शाम से चार्ज कर रहा है, लेकिन लाइबिलिटी किसकी इंक्रीज हुई है, राम की। राम को गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो चार्ज किससे कर रहा है, शाम से। अब जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो अब हमने क्या लिया, सेल के केस में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आउटफ्लो हो रहा है, तो दैट इज आउटपुट सीजीएसटी, जिसमें हाफ अमाउंट तो है राम ने किसको पे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और हाफ अमाउंट जो है राम ने किसको पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है। हाफ अमाउंट कितना हुआ, 500 रुपए तो किसको पे करेगा, वो सेंट्रल लेवल पे, और 500 रुपए वह स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। तो शाम से कितना चार्ज करेगा वो, 11,000 रुपए। 1,000 रुपए तो उसने टैक्स का चार्ज किया, तो टोटल शाम से उसने 11,000 रुपए चार्ज किया। अब ये आपको मैंने कल भी बताया था कि जब भी हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं दैट इज आउटपुट जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी जो है वो इनकम नहीं है सेलर की, वो क्या है, उसकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जो है सेलर की वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सेलर को जितना भी जीएसटी उसने चार्ज किया है कस्टमर से, वो अल्टीमेट किसको पे करना होता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। जैसे कल हमने मूवी का एग्जांपल भी लिया था, और मूवी में क्या था कि हम मूवी की टिकट लेते हैं और टिकट में जीएसटी का प्राइस ऐड होता है, और उसको जीएसटी वो कस्टमर से चार्ज करता है, लेकिन वो पे किसको करता है, जो थिएटर का ओनर है वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये क्या है, उसकी लायबिलिटी है, इसलिए इन दोनों को क्रेडिट किया है। नेक्स्ट केस है हमारा राम। राम जो है वो दिल्ली से बिलोंग करता है। राम ने मोहन को सेल किया है। राम ने क्या किया है, मोहन को सेल किया है, और मोहन कहाँ पे है, हरियाणा में है। अब यहाँ पर देखो 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, एक दिल्ली एक हरियाणा। अब ये ट्रांजैक्शन जो है स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर गया। स्टेट की बाउंड्रीज में तो तब होता जब दिल्ली में बिजनेस होता, लेकिन यहाँ तो दिल्ली से बाहर बिजनेस हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। क्या बोलते हैं हम इसको, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व है ना, और जो हमारा बिजनेस है स्टेट की बाउंड्रीज को जो है वो क्रॉस कर गया है, तो इसे हम बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। अब यहां पर क्या हुआ था कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स थी उसमें तो जीएसटी जो है उसमें से आधा पैसा सेंट्रल वालों के पास चला जाता था और आधा पैसा स्टेट वालों के पास चला जाता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में जो जीएसटी इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब उसके बाद ये सारा का सारा पैसा तो सेंट्रल वालों के पास ही चला जाता है, और उसके बाद गवर्नमेंट आपस में कैसे डिवाइड करती है, सेंट्रल के पास कितना रहता है, स्टेट के पास कितना रहता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये उनके अपने रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आप डिवाइड कर लेते हैं। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जब जो बिजनेस है चाहे वो सेल हो रही हो चाहे वो परचेज हो रही हो, वो कैसे हो रही हो, जो स्टेट की बाउंड्रीज है उसको क्रॉस कर रही हो, तो उस केस में जो हम जीएसटी अप्लाई करेंगे उसे हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सेम वही, अब इसकी जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, मोहन डेबिट। इनकेस अगर हमने कैश में सेल किया है तो हम कैश वर्ड यूज करते हैं, टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स कितने की वही अमाउंट 10,000। अब जीएसटी का अमाउंट कितना है 10%। इस केस में जीएसटी हमने देना तो एक ही कोई है ना, ही अलग अलग तो नहीं देना। तो अब ये क्या हो जाएगा, टू आउटपुट आईजीएसटी कितना 1,000 रुपीज। तो हमने मोहन से कितना चार्ज किया 11,000 रुपए, और ये अमाउंट जो राम ने किसको पे करना है, गवर्नमेंट को ही पे करना है अल्टीमेटली, तो इसलिए उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आई होप ये वाला केस समझ आ गया होगा, सेल के केस में क्या एंट्रीज होती हैं। ऐसी ही अगर कोई हमें इनकम रिसीव्ड होती है, जैसे हमें कमीशन मिली है, अगर वो विद इन द स्टेट मिली है हमें, तो वही सेम एंट्री कमीशन की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। इनकम है ना हमारी, जितना भी अमाउंट होगा। अब ये भी तो, इसमें भी क्या होगा, जीएसटी इन्वॉल्व होगा। जो कमीशन हम रिसीव होगी उसमें भी जीएसटी इन्वॉल्व होगा, तो उस केस में भी आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी।
जितना भी हमारा अमाउंट गिवन होगा उतना बैंक में टोटल का टोटल अमाउंट जो है। अब ये अल्टीमेटली हमने किसको पे करना है, ये पे करना है हमने गवर्नमेंट को पे करना है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। राम है और एक श्याम है। राम ने इस बार क्या किया है, श्याम से सामान परचेज किया है 10,000 का और जीएसटी जो है वो 10% चार्ज हुआ है, पे किया है राम ने। अब राम जो है वो पंजाब में लुधियाना से बिलोंग करता है और श्याम जलंधर से, जलंधर भी पंजाब में है। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी हुई, सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए, ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वही जीएसटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट तो है वो सेंट्रल वालों के पास चला जाएगा जिसे बोलेंगे सीजीएसटी, और हाफ पार्ट किसको मिल जाएगा टैक्स का, वो किसको देंगे हम स्टेट वालों को देंगे। तो 5% जो है वो सेंट्रल वालों को और 5% ही स्टेट वालों को। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमने कितने की परचेज की, राम ने 10,000 की, टू शाम, किससे परचेज की, शाम से। अगर हम कैश में परचेज करते तो यहां कर क्या लिखते, कैश लिखते। अब राम ने क्या किया है, जीएसटी भी तो पे किया है। कितना जीएसटी पे किया है, 10%। अब ये सेंट्रल लेवल पे तो इसको क्या लिखेंगे, CGST, और SGST स्टेट वालों को पे किया। अब परचेज किया, परचेज के साथ कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, इनपुट। अब कितना 500 और 500, कितना पे किया उसने, 11,000 रुपए। इनपुट वाला जो जीएसटी है, जो जीएसटी हम पे करते हैं वो हमारे लिए कोई एक्सपेंस नहीं, कोई कॉस्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, हमारे लिए एसेट है। ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था। इसका यूज हम किस लिए कर सकते हैं, जब हम आउटपुट जीएसटी, जब हमने क्या करना होता है, जब इनको राइट ऑफ करना होता है जीएसटी को, तब हम इनपुट जीएसटी का यूज कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक केस और ले लेते हैं। अब राम ने जो परचेज किया है वो मोहन से परचेज किया है, और मोहन जो है वो हरियाणा में रहता है। अब यहाँ पर जो है कौन, अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, ये हुई इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। दो अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर कौन सा जीएसटी लगेगा, यहाँ पर IGST लगेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री वही, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट टू श्याम अकाउंट। अब सॉरी, मोहन से परचेज किया है हमने, टू मोहन। इनकेस अगर कैश में परचेज करते तो अमाउंट वही। अब IGST के केस में जो टैक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, वो तो हमने सिर्फ एक ही जगह पे करना होता है, और टैक्स की रेट पूरी की पूरी लगती है। तो 10% कितना हुआ, 1,000। तो 11,000 रुपए हमने किसको पे किया है, मोहन को पे कर दिए। इनपुट IGST जो है ये हमारा एसेट है, तो बैलेंस शीट में हम इसको एसेट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। परचेज किया है, चाहे हमारा कोई एक्सपेंस हुआ है, जैसे हमने कोई रेंट पे किया है, कोई हमने कमीशन दी है, उस केस में भी हम जो जीएसटी जो पे करेंगे उसको भी इनपुट जीएसटी ही बोलेंगे। अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स हैं, इंटर स्टेट अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो IGST अप्लाई होता है। अगर एक ही स्टेट इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में तो हम कौन सा यूज करते हैं, CGST और SGST यूज करते हैं। अब एक चीज और समझानी है, आउटपुट CGST, जो इनपुट CGST है इसका यूज हम कर सकते हैं जब हम आउटपुट CGST को राइट ऑफ करते हैं, और ऐसे ही अगर हमने आउटपुट SGST को राइट ऑफ करना है तो हम इनपुट SGST का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं करना कि इनपुट CGST का यूज किया हमने आउटपुट SGST को राइट ऑफ करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही इनपुट IGST का हम यूज करते हैं आउटपुट IGST को राइट ऑफ करने के लिए। चाहे हमने गुड्स परचेज किए हो, चाहे हमने कोई एक्सपेंस किया हो, चाहे हमने कोई एसेट परचेज किया हो, परचेज के केस में हमेशा हम इनपुट का वर्ड का ही यूज करते हैं। सेल के केस में, चाहे हमें इनकम कोई रिसीव्ड हुई है उसके केस में हम आउटपुट वर्ड का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।